यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी में अनुवाद सीखने के लिए दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। यह एक स्टोरी है, लेकिन मेन मकसद है कि आप लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिसे रीडिंग करने आता है लेकिन उससे हिंदी में ट्रांसलेट करने नहीं आता, उसे हिंदी में समझ में नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मैं तरीका देने जा रहा हूँ, उस तरीके से अगर सीखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा सीखना। तो देखें, यहाँ दिया हुआ है द फॉक्स एंड द क्रो। फॉक्स मीन्स लोमड़ी एंड द क्रो मीन्स कौवा, यानी फॉक्स और कौवे की ये स्टोरी है। तो यहां देखें, वंस। वंस क्या है? वंस एक एडवर्ब वर्ब है। एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और कभी कभी वो पूरे सेंटेंस को भी विशेषता बताता है। तो यहां देखें, वंस। वंस का मतलब क्या हुआ? एक बार। यहां एक बार। अ क्रो। अब यहां अ क्रो का मतलब एक कौवा। इसको हम एक साथ लेंगे। ए वैसे आर्टिकल है, इसको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, लेकिन ये निकला है एडजेक्टिव से ही। तो इस क्रो के बारे में बता रहा है अ क्रो, यानी एक कौवा। यहां लिखेंगे हम एक कौवा। अब ये गॉट। गॉट क्या है? वर्ब है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी में आ ई ए का साउंड निकलता है उससे। तो गॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है गेट, और गेट मतलब होता है पाना, लेकिन यहां पर हो जाएगा पाया। पाया। क्या पाया? अ लोफ ऑफ ब्रेड। यहां से लेकर यहां तक यह एक फ्रेज बन जाता है। और फ्रेज वैसे तो मेन 3 फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। वो फ्रेज टॉपिक में सीखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ समझें ये फ्रेज है। फ्रेज एक कई वर्ड को मिलाकर के एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है कंप्लीट मीनिंग, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। तो अ लोफ ऑफ ब्रेड, इसका मतलब हो गया रोटी का एक टुकड़ा। अ लोफ ऑफ एक एडजेक्टिव है, और ये ब्रेड की विशेषता बता रहा है। तो रोटी की टुकड़ा, ऑफ क्या है? यह एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका हिंदी होता है काके की। तो क्या हो जाएगा? रोटी का एक टुकड़ा। यहां पे रोटी का एक टुकड़ा। ध्यान देने की बात है कि ब्रेड इस तरफ आ गया, फिर अ लोफ ऑफ का टुकड़ा इस तरफ गया, तो रोटी का एक टुकड़ा पूर्णविराम। अब देखें यहां पे, ही was keeping it in its beak। तो यहां देखें, ही का हिंदी क्या हो जाएगा? वह। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? क्रो के लिए। तो ही, वह, वाज कीपिंग। वाज पास्ट टेंस है, और कीपिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो ये पास्ट और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आने से क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो वाज कीपिंग यानी रखे हुआ था, वह रखे हुआ था। इट, इसे।
ये इट किसके लिए आया है, ये भी प्रोनाउन है, ये आया है ब्रेड के लिए, यानी ब्रेड रखे हुआ था, यहां पर इट का यूज आया है। तो ये वाज कीपिंग एक साथ हम लेंगे, या ये भी एक फ्रेज का कार्य करता है। अब यहां पर है इन इट्स बीक, बीक मतलब होता है चोंच, तो इन इट्स बीक यानी इट्स एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो ये दोनों मिलकर के, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये तीनों मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। क्या हो जाएगा, अपने चोंच में। इट्स किसके लिए आया है, यहां पर ही के लिए, यानी क्रो के लिए, तो अपने चोंच में, अपने चोंच में। अब यहां देखें द क्रो, अब इसी क्रो के पहले द लग गया, द किस लिए लगा, यहां पर आया है अ क्रो, ये आर्टिकल ए है। जब एक से दूसरी बार वही नाउन अगर आता है तो वहां पर द लग जाता है, इसलिए। लेकिन इस द का कोई मीनिंग, कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। तो द क्रो यानी कौवा, वाज सीटिंग, वाज सीटिंग दोनों वर्ब है, यहां से यहां तक वर्ब है, तो एक साथ लेंगे, वाज सीटिंग यानी बैठा हुआ था। वाज से पास्ट टेंस, सीटिंग से कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसका हम क्या देंगे, बैठा हुआ था। अब है ऑन अ ट्री, ये प्रीपोजिशन है, और अ ट्री, ट्री के पहले ए आया है, ये आर्टिकल है, तो इन तीनों को एक कॉम्बिनेशन में लेंगे, तो ऑन अ ट्री यानी एक पेड़ पर, एक पेड़ पर। अब इसको हम सही ढंग से हिंदी बनाएं तो क्या होगा, कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तो हमेशा बार बार कह रहे हैं कि जो वर्ब होता है वो हिंदी में सबसे अंत में चला जाता है, इसे आप स्वयं करेंगे। सडनली, सडनली मतलब अचानक, ये भी एडवर्ब है। अ हंग्री फॉक्स, तो ये अ हंग्री फॉक्स, ये अ जो आया है इस फॉक्स के लिए आया है, और हंग्री क्या है, एडजेक्टिव, तो ये विशेषता बता रहा है, किसकी, फॉक्स की विशेषता बता रहा है। कैसा फॉक्स, तो एक भूखा लोमड़ी, एक भूखी लोमड़ी, एक भूखी लोमड़ी। केम, केम कौन सा टेंस चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में, केम मतलब आया। फिर देयर, देयर मतलब वहां, वहां आया। अब यहां देखें, सी सॉ द लोप ऑफ ब्रेड इन क्रोज बीक। सी कौन है, सी किसके लिए आया है, लोमड़ी के लिए, तो यहां पर सी का क्या हो जाएगा, सी सॉ, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसलिए यहां पर आएगा सी का उसने, सॉ देखा, एक ही वर्ब है, देखा, या क्या, द लोफ ऑफ ब्रेड। अब यहां देखें लोफ के पहले द लग गया, द क्यों लगा, कि यहां जो लोफ आया इसके पहले ए आया था, लेकिन फिर यही लोफ यहां पर आया तो इसके पहले द लग गया, ध्यान देंगे। और द लोफ ऑफ ब्रेड एक कॉम्बिनेशन बन गया फ्रेज के रूप में, तो क्या हो जाएगा, रोटी के टुकड़ा, उसने देखा रोटी का टुकड़ा। इन क्रोज बीक, अब यहां से लेकर के यहां तक एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इन प्रीपोजिशन है, क्रोज ये अपस्ट्रॉफी लेकर के एस आया है, इसका मतलब होता है
काके की, इसका हिंदी हो जाएगा का या के या की। इन तीनों में से जो सुटेबल होगा वो आता है, और ये केस हो जाता है पॉजिटिव केस में। तो इन क्रोज बीक यानी कौए की चोंच में, कौए की चोंच में, यहां देखें कौए की चोंच में, प्रोविडाम। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, उसने कौए की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा देखा। तो हमेशा से ध्यान रखेंगे कि ये वर्ब हमेशा इस तरफ चला जाएगा। उसने, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने रोटी का टुकड़ा कौए की चोंच में देखा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहां देखें सी, कौन, फॉक्स, उसने, उसने। अब यहां देखें सेड टू क्रो यानी कौए से कहा, उसने कहा, कहा किससे कहा, क्रो, कौए से, कौए से या कौए को। अब ये क्या है, यहां पर आया है कॉमा, ये आ गया इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, कॉमा, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां से लेकर के यहां तक इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, बीच में दैट होता, तो ये बन जाता इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन अभी इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो उसने कहा कौए से, योर वॉइस, योर वॉइस यहां से एक साथ लेंगे, योर वॉइस यानी तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आवाज, आवाज, इज वेरी स्वीट, तो इज का क्या हो जाएगा, है, यानी तुम्हारी आवाज है, कैसा है, वेरी स्वीट, ये एक साथ, बहुत मधुर या मीठी, बहुत मधुर। होता है प्लीज सिंग ए सॉन्ग, कृपया गाओ, क्या, एक गाना। तो प्लीज मतलब कृपया, सिंग गाओ, गाओ, क्या गाओ, अ सॉन्ग, एक गाना। इस तरह से अब यह प्रोनाउन फुलिश क्रो बिकम वेरी हैप्पी, फुलिश मतलब ये एडजेक्टिव है, फुलिश क्रो, मूर्ख कौवा। अब ये इसको एक साथ हम लेंगे, क्या, मूर्ख कौवा, बीकेम यानी हो गया, क्या हो गया, हो गया, क्या हो गया, वेरी हैप्पी, एक साथ लेंगे, बहुत खुश, बहुत खुश, प्रोनाउन। अब यहां देखें ही ओपन इट्स माउथ टू सिंग, ही यानी उसने, जब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो ही का हिंदी हो जाएगा यहां पे उसने, ओपन यानी खोला, इट्स माउथ एक साथ, अपना मुंह, अपना मुंह, टू सिंग एक साथ, प्रीपोजिशन है टू सिंग, सॉरी ये टू सिंग इन्फिनिटिव वर्ब है, गाने के लिए, गाने के लिए। इसको हम इन्फिनिटिव, जिस वर्ब के पहले टू लग जाता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब द लोफ ऑफ ब्रेड, द लोफ ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, फेल डाउन, ये फेल वर्ब है और डाउन एडवर्ब है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है, यानी नीचे गिर गया, फेल डाउन।
नीचे गिर गया। प्रोनाउन द फॉक्स पिक्ड इट। अब जो लोमड़ी है, लोमड़ी पिक्ड वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म में पिक्ड मतलब उठा लिया, उठा लिया। इट इसे, किसे, रोटी के टुकड़े को। अप यहां है अप। एंड रैन अवे और भाग गया, भाग गई, लोमड़ी भाग गई। रोटी का टुकड़ा लेकर के लोमड़ी उठा लिया और उसे भाग गया। तो ये इसका ट्रांसलेट करना सीखे होंगे अच्छी तरह से। जिस तरीके से मैं सिखाया हूं उस तरीके से आप प्रयास करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे प्रयास करेंगे तो अगला आने वाला टॉपिक आपके लिए और इजी होता जाएगा। अभी तो मैं इजी दे रहा हूं, धीरे धीरे इससे भी हम इसका लेवल हम आगे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा, जिससे कि आप लोगों को मतलब स्टार्टिंग में आसान लगे और धीरे धीरे जब सीखते जाएंगे तो वो भी सब आसान ही दिखेगा। अब यहां देखें मोरल, मोरल यानी नैतिक। क्या कहता है? बी वेयर ऑफ फ्लैटरेटर्स, फ्लैटरर्स, बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स यानी चापलूसों से सावधान, चापलूसों से सावधान। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं समझाया हूं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग भी प्रयास करें, बार बार प्रयास करें। और खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिसको इंग्लिश पढ़ने आता है लेकिन हिंदी समझ में नहीं आता। दूसरी बात, इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझाया हूं कि लिखने की जो तरीका है, हर वर्ड के बीच में गैप एक जैसा होना चाहिए। जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बीच में थोड़ा अधिक गैप होना चाहिए और हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।